जो प्रधानमंत्री हर चुनाव में दर्जनों रैलियां करते हैं, जो प्रधानमंत्री वाक्पटुता के लिए माहिर माने जाते हैं। यह अलग बात है कि कई बार टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी हुई स्पीच पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे भी बोलते हैं। वो प्रधानमंत्री, वाचाल प्रधानमंत्री, वाक्पटु प्रधानमंत्री, जुबानी जमा खर्च में महारत हासिल रखने वाला प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे? क्यों चुप थे? और क्यों नहीं संसद में बोलना चाहिए? आप एक नागरिक के तौर पर सोचिएगा कि अगर विपक्षी दल कह रहे हैं कि मणिपुर में आकर आप जवाब दीजिए, बयान दीजिए, तो क्या यह गलत है? क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि क्यों नाकामी हुई 80 दिन तक? क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि मणिपुर में महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी, माताओं बहनों के साथ? क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि करगिल का एक सैनिक, एक फौजी जिसने देश की सरहद की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाई, दुश्मनों की गोलियों के सामने डटकर खड़ा रहा, वो फौजी कह रहा है कि अपनी पत्नी और परिवार की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका? कोई स्वतंत्रता सेनानी, उसका परिवार इन आतताइयों का शिकार होता है। अभी एक तस्वीर 2 दिन से आ रही है, बीजेपी का एक विधायक, 3 बार के चुने हुए विधायक, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, लेकिन कुकी जनजाति के, उनके साथ ऐसी ज्यादती हुई कि चल फिर नहीं सकते, अस्पताल में है, इम्फाल नहीं जा सकते, पैर की हड्डियां टूटी है, खा नहीं पा रहे हैं, बेड से बैठ नहीं पा रहे, बेड पर बैठ नहीं पा रहे, उनकी तस्वीर है 2 दिन से। तो ये कौन जिम्मेदार है भाई? इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? या एन वीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की छत्र छाया में कुछ भी होता रहेगा और उसके बाद वो कायम रहेंगे? और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने दिन तक ये बात उस तरह से बाहर आई नहीं है, आई तो कान में तेल डालकर सब सोए रहे। क्या बीजेपी आज अगर विपक्ष में होती तो आपको अंदाजा है कि बीजेपी क्या करती? हमने वो दिन देखे हैं, हमने वो दिन देखे हैं जब सुषमा स्वराज और अरुण जेटली नेतृत्व करते थे राज्यसभा और लोकसभा में। हमने वो तेवर देखे हैं, संसद को न चलते हुए देखा है, सरकार को फंसते हुए देखा है, सरकार को मजबूर देखा है। हमने वो दिन भी देखा है जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, निर्भया के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने शर्मिंदगी से नजरें नीची करके बयान दिया था, देश से माफी मांगी थी। हमने वो दिन भी देखा है और ये दिन भी देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पूरे गुरूर अहंकार के साथ आते हैं। 78 दिन बाद संसद में अपने 8 मिनट के भाषण में शुरुआत सावन और डबल सावन से करते हैं और आखिर में चंद सेकंड मणिपुर पर खर्च करके निकल जाते हैं। और विपक्षी दल अब रात भर बैठे हैं, उन्हें एक सांसद को निकाल दिया, क्या पता कि अब आज 4 को और सस्पेंड कर दें, क्या पता 10 को और सस्पेंड कर दें, क्या पता वो जो 27 राज्यसभा के सदस्यों ने जो रूल 267 के तहत संसद में चर्चा की अर्जी लगाई है, उनमें से आज कोई खड़ा हो उसको सस्पेंड कर दे। निकालो, जो बोलेगा उसको निकालो, जो संसद में शोर करे निकालो, जो संसद में बेल में जाए सरकार से सवाल करे या कहे कि इस पर चर्चा करो, प्रधानमंत्री को बोलो, उसको निकालो। एक एक करके निकालो। कितने को निकालेंगे आप? और यह निकालना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। और अगर आप यही कहते हैं तो वो तस्वीर हमें याद है जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में चुनकर आए थे, साष्टांग दंडवत होकर संसद की सीढ़ियों को उन्होंने प्रणाम किया था। हमें हर भाषण वो याद है जब लोकतंत्र और लोकतंत्र के मंदिर की दुहाई देते हैं। लोकतंत्र और लोकतंत्र की मंदिर की प्रतिष्ठा तभी बचेगी प्रधानमंत्री जी, जब विपक्ष भी मजबूत रहेगा, जब विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिशें नहीं होगी, जब विपक्षी सांसद को सिर्फ इस बिना पर कि उन्होंने वेल में जाकर कुछ सवाल उठाए और कहा कि चर्चा कब होगी, उसे पूरे सत्र के लिए निकाल दिया जाए, वो तो बहाना था। दरअसल डर था कि आने वाले दिनों में अगर प्रधानमंत्री संसद में आए तो उन्हें ऐसे नारों का सामना न करना पड़े। हमने उस संसद में हंगामा देखा है, हमने उस संसद में पर्चे फाड़े जाते देखे, हमने उस संसद में हर वो चीज देखी है जिस पर बहुत सवाल उठे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। तब विपक्ष में बीजेपी थी, बाकी दल थे। आज चूंकि बीजेपी की सत्ता है, चूंकि मोदी की सत्ता है, इसलिए 2-4 सांसद या एक सांसद जाकर अगर कहता है, कोई बहस करता है, जिरह करता है, अपनी आवाज बुलंद करता है, तो आप उसे बाहर कर देंगे। 5000 घर जलना मामूली बात है क्या? 50,000 लोगों का शिविरों में रहना मामूली बात है क्या? 150 से 200 लोगों का मारा जाना इस तरह से दरिंदगी बर्बरता के साथ मामूली बात है क्या? महिलाओं के साथ गैंग रेप, उन्हें नग्न सड़कों पर घुमाया जाना, उनके पिता और भाई की हत्या कर देना क्योंकि वो अपनी बेटी या बहन की आबरू बचाना चाहते थे, वैसी तस्वीरें देखना ये मामूली बात है क्या? इससे बड़ा दुख क्या होगा इस देश के लिए कि इस देश में, मणिपुर में, जो दिल्ली से 2300 किलोमीटर दूर है, हमारे भारत का, हमारे देश का, हमारे मुल्क का हिस्सा है, वहां आग लगी है, वहां लोग
पनाह ले रहे हैं, भाग रहे हैं, घर छोड़कर भाग रहे हैं, उनके सीने पर गोलियां दागी जा रही हैं, बर्बरता की सारी इम्तहां, वहां बर्बरता की सारी सीमाएं पार हो रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम संसद में बयान नहीं देंगे। कहते हैं मतलब कहानी, मतलब यही है। अमित शाह कहते हैं सब राजनीति कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री कहते हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है। क्या ये राजनीति है? और अगर यही राजनीति है तो ये राजनीति विपक्ष को करनी चाहिए, और ऐसे ही करनी चाहिए जैसे विपक्ष कर रहा है। पूरी रात संसद के परिसर में बैठकर विपक्ष के सभी सांसदों को, इंडिया नाम के उस मोर्चे के सभी सांसदों को पूरी रात संसद में बैठना चाहिए। संसद से निकलना ही नहीं चाहिए। अगर एक सांसद को निकाला जाता है, 2 को निकाला जाता है, 3 को निकाला जाता है, सस्पेंड किया जाता है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, होना यही चाहिए 100-150 सांसद एकजुटता दिखाते हुए वही गांधी की मूर्ति के सामने बैठे रहें। एक दिन नहीं, तब तक बैठे रहें जब तक सत्र न खत्म हो जाए, जब तक उन्हें सत्र खत्म होने के बाद वहां से जाने को मजबूर न किया जाए, तब तक वहीं बैठे रहें। यह एकजुटता इस वक्त जरूरी है देश के लिए, समाज के लिए, मणिपुर के लोगों के लिए, उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए जिनके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है, जिनके साथ बर्बरता हो रही है, जिनके साथ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। हम सोचकर हिल सकते हैं, प्रधानमंत्री बोलकर बच सकते हैं कि हमारा हृदय दुख और आक्रोश से भरा हुआ है, और उसके बाद चुप्पी साधते हैं। 78 दिन की पहले की चुप्पी और अब की चुप्पी। तो फर्ज बनता है इंडिया नाम के इस मोर्चे के विपक्षी दलों का कि आप बैठिए, खूंटा गाड़ कर बैठिए उसी संसद में। आपको निकाला जाएगा राज्यसभा से, सस्पेंड किया जाएगा, आपको सस्पेंड किया जाएगा लोकसभा से, आपको स्पीकर बाहर निकाल सकते हैं, आपको राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति बाहर निकाल सकते हैं, आपको सत्ता पक्ष की तरफ से किसी प्रस्ताव के तहत बाहर निकाला जा सकता है, आपको मार्शल बाहर निकाल सकते हैं, आपको संसद से उठाकर बाहर फेंका जा सकता है। लेकिन परिसर में गांधी जी की मूर्ति है, वहां तो आप बैठ सकते हैं। और यह रस्म अदायगी विपक्ष के नेता आप मत करिएगा 1-2 दिन, आप तब तक बैठिए जब तक मणिपुर की स्थिति न सुधरे, जब तक यह नहीं लगे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को निकालते हैं वहां से, राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, चाहे सेंटर का सीधा दखल होता है 365 या 356 के तहत, तब तक आप बैठिए, तब तक आप बैठिए जब तक प्रधानमंत्री शर्मिंदा हो और मणिपुर के लोगों की हिफाजत की गारंटी दें। और गारंटी सिर्फ जुबानी नहीं, गारंटी दिखनी चाहिए, अमल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो तब भी दुख और आक्रोश व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे। लेकिन क्या एक्शन है कि अभी भी वहां पर गोलियां चल रही है। अभी 2 दिन की, परसों रात की तस्वीर हमने दिखाई, जो चैनल के और प्रिंट के रिपोर्टर गए हुए वो दिखा रहे, फायरिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है, हथियारबंद दस्ते दोनों तरफ से मोर्चेबंदी कर रहे हैं। ये स्थितियां अगर ऐसी बिगड़ी, जिम्मेदारी कौन लेगा? जब सरकार आपकी मणिपुर में नहीं थी तब तो आप वहां भाषण देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हुंकार भरते थे। और अब जब आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां भी यहां भी विश्वगुरु है, 56 इंच का सीना है, अमित शाह है, चाणक्य है, सब कुछ है आपके पास, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, आप हैं, आपकी रणनीति है। तो फिर अगर फेल हुए आप तो जिम्मेदारी किसकी है? तो विपक्ष के नेताओं, यह वक्त है कि आप राजनीति, अगर इसे कहते हैं बीजेपी के लोग, तो आप ये राजनीति करिए। यही राजनीति है, क्योंकि इंसाफ चाहिए, क्योंकि नाइंसाफी रुकनी चाहिए, क्योंकि सरकार को समझ में आना चाहिए कि आप 80 दिन 76 दिन तक मणिपुर के हालात पर पर्दा डालकर, मणिपुर के मुद्दे पर चुप्पी साधकर, मणिपुर में जो हो रहा है उसे छिपाकर, मणिपुर में जो हो रहा है उसे नजरअंदाज करके, पूरी दुनिया की सैर करते हुए, जो बाइडेन के साथ डिनर और लंच करते हुए, इजिप्ट में क्या बोले, सब कुछ देखते हुए, करते हुए, पिरामिड देखते हुए आप बच नहीं सकते। आपको गर्व, गुरूर, अहंकार है कि आपके 300 से ज्यादा सांसद हैं। आपको गुरूर है कि आपके 1 दर्जन राज्यों से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकारें हैं। आपको गर्व, गुरूर, अहंकार है कि देश में 20 करोड़ 22 करोड़ वोटर आपके साथ हैं। लेकिन यह गर्व और गुरूर के बाद एक हकीकत यह भी है कि 55% लोगों ने एनडीए को वोट नहीं दिया था। एक हकीकत यह भी है
कि 67% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। और एक हकीकत यह भी है कि बीजेपी के जो वोटर हैं वो भी आज शर्मिंदा होंगे। उस शर्मिंदगी को पहचानिए प्रधानमंत्री मोदी जी, और संसद आइए, अपना पक्ष रखिए। हम भी सुनना चाहते हैं नागरिक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर, इस मुल्क के संजीदा और संवेदनशील इंसान के तौर पर क्या पक्ष है आपका, क्या बोलते हैं संसद में आकर, क्या कहते हैं। कायदे से होना तो यह चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी जी कि आपको शर्मिंदा होकर संसद में हाथ जोड़कर देश के सामने माफी मांगते हुए आपको कहना चाहिए कि चूक हुई, हमने मणिपुर की स्थितियों को समझा नहीं, चूक हुई कि हम मणिपुर में हिंसा को रोक नहीं पाए, चूक हुई कि उन माताओं और बहनों के साथ दरिंदगी हुई, चूक हुई कि नग्न करके महिलाओं को यूं मणिपुर में घुमा दिया गया, चूक हुई कि 4 मई को मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, 18 मई को एफआईआर, और उसके बाद 19 जुलाई तक हम कुछ कर नहीं पाए। गिरफ्तारी तब की जब वो वीडियो वायरल हुआ, गिरफ्तारी तब की जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला, गिरफ्तारी तब की जब मुंह छिपाने के लिए आपके पास जगह नहीं थी, ना आपके पास ना आपके मुख्यमंत्री के पास। चूक हुई, वरना कोई वजह नहीं थी कि 4 मई की घटनाओं, नग्नता और हिंसा की, नग्न होके करके परेड कराने की, 18 मई को एफआईआर हो जाए और उसके बाद गिरफ्तारी में इतने हफ्ते लग जाए। मानिए कि आपसे चूक हुई और शर्मिंदा होकर देश से माफी मांगिए, और उसी लोकतंत्र के मंदिर में, जिस मंदिर के सामने सीढ़ियों पर 2014 में जीत के आने के बाद आप सीढ़ियों पर लेटकर, साष्टांग जमीन पर लेटकर आपने प्रणाम किया था, जिस मिट्टी को, जिस सीढ़ी को, जिस मंदिर को, उसी मंदिर की प्रतिष्ठा इसी में है कि आप उस मंदिर में आइए प्रधानमंत्री जी, और वहां से देश को संबोधित करिए, लेकिन अहंकार और गर्व के, गुरूर के साथ नहीं। 56 इंच के सीने के विश्व गुरु वाले अंदाज में नहीं, झुकी नजरों के साथ, तकलीफ के साथ, दुख के साथ, ग्लानि के साथ, और इस आत्मबोध के साथ कि हां, चूक सबसे होती है, हमसे भी हो गई, हमें माफ करिए। और हम गारंटी देते हैं, गारंटी तो आप वैसे अजीत पवार के मामले में भी दी थी, और वो उस गारंटी का असर हमने देखा। वैसी गारंटी नहीं मोदी जी, आप कहिए कि हम गारंटी देते हैं कि मणिपुर के हालात को सुधारेंगे। अमित शाह को हम मणिपुर भेज रहे हैं, वो 10 दिन मणिपुर में बैठेंगे, और मैं जाऊंगा, जो आप चाहेंगे, जैसे आप चाहते हैं, हम लोग मिल बैठ के बात करते हैं। और सर्वदलीय बैठक आप बुलाइए प्रधानमंत्री मोदी जी, सबकी सुनिए, सुनिए सबकी। ये नहीं कि संजय सिंह को निकाल दिया, आज 1 दर्जन को और निकाल देंगे, कल लोकसभा से किसी को निकाल देंगे। कब तक निकालेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या यह समस्या का समाधान है? अहंकार के पहाड़ पर, गुरूर के एवरेस्ट पर आप रह सकते हैं, लेकिन हमेशा वक्त एक सा नहीं होता। वक्त सबका आता है, वक्त सबका जाता है। देश अपनी जगह रहेगा। मणिपुर के जख्म पर मरहम की जरूरत है, वो मरहम आप लगा सकते हैं, लेकिन झुकी नजरों से, आत्मबोध के साथ, आत्मग्लानि के एहसास के साथ, अपनी गलती को कबूल करने की उदारता के साथ, और सबसे बड़ी बात सहनशीलता के साथ कि अब मुझे सबकी सुननी है, सबसे संवाद कायम करना है। और मणिपुर में कुकी जनजाति के साथ जो नाइंसाफी हुई, या मैतेई जनजाति के साथ, या मैतेई के लोगों के साथ अगर कुछ हुआ, जिसके साथ भी हुआ, इधर के लोग मारे गए, उधर के लोग मारे गए, वो ना हो। यह जिम्मेदारी आपकी है प्रधानमंत्री मोदी जी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। जब तक आप चुप रहेंगे तब तक हम तो बोलेंगे, और जब आप बोलेंगे तब भी हम बोलेंगे कि आपको क्या बोलना चाहिए था, आपने क्या नहीं बोला। और इस बार बोलने की बात नहीं है, आगे भी बहुत बार आप चुप्पी साधेंगे। आपने चुप्पी तो तब भी साध ली थी जब कोविड काल में, कोरोना काल में हर रोज सैकड़ों मौतें हो रही थी, अस्पतालों के बाहर लाशों का अंबार लगा था, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था, गंगा के किनारे चिताएं जल रही थी, शमशान घाटों पर डेड बॉडी जलाने के लिए जगह नहीं थी, लकड़ियां कम पड़ गई थी, तब भी आप चुप थे। पता नहीं किस खोह में तब भी चले गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे देश में कुछ हो ही नहीं रहा हो। तबाही मची थी, हमने अपने परिजन खोए, अपने करीबी दोस्तों को, रिश्तेदारों को खोया। चुप्पी तब भी हमने आपकी देखी थी। जब हालात नॉर्मल होने लगे तो विश्वगुरु की तरह आप बाहर आ गए।
वैक्सीन गुरु की तरह आप बाहर आ गए और पूरे देश में आपके मुख्यमंत्रियों ने थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी के बैनर और पोस्टर लगा दिए। और जब लोग मर रहे थे तो उसके लिए हम किसको शुक्रिया अदा करें मोदी जी? तब भी तो आपको कहा जा सकता है थैंक यू मोदी जी। क्या आप मौन धारण करके बैठे रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे और उसके बाद हजारों लोग अस्पतालों के बाहर और भीतर बिलखते रहे? उसके लिए भी आपको कहें थैंक यू मोदी जी। आपने देश को उस हाल में छोड़ दिया। हालात सामान्य हुए, अब बाहर आए दड़बे से, खो से। आपको हमने तब भी देखा था जब गलवान में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच भिड़ंत में 20 जवानों की शहादत हुई। उस शहादत के बाद जब यह कहा गया कि वहां चीनी सैनिक घुसा है, आपने तब भी डायलॉग दिया था, ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है। हकीकत क्या थी प्रधानमंत्री मोदी जी? आज भी कुछ इलाकों में चीनी सेनाएं हैं एलएसी के पास, लेकिन चलिए उसमें नहीं जाते हैं। फिलहाल मणिपुर पर आइए प्रधानमंत्री जी, बोलिए प्रधानमंत्री जी। फिलहाल इस वीडियो को तकलीफ के साथ खत्म करता हूं। गुस्सा और आक्रोश मेरे भीतर भी है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं। आप कुछ कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। सत्ता आपके पास है, ताकत आपके पास है, संसाधन आपके पास है, तंत्र आपके पास है।